फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1982 की फिल्म विधाता के बारे में कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। निर्माता और डिस्ट्रीब्यूटर गुलशन राय ने 1980 में दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन और अमजद खान को साइन किया था अपनी एक फिल्म के लिए। कुछ कारणों से अमिताभ और अमजद खान इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन सके। कर्ज की रिलीज के बाद सुभाष घई अपनी अगली फिल्म प्लान कर रहे थे। क्रोधी अभी भी बन रही थी जो कर्ज से पहले शुरू हुई थी। गुलशन राय ने सुभाष घई को निर्देशक चुन लिया। फिल्म की राइटिंग में सचिन भौमिक, सुभाष घई और कादर खान इन्वॉल्व थे। जो कहानी दिलीप कुमार, अमिताभ के साथ बननी थी उसमें थोड़ा फेरबदल किया गया। फिल्म के गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। दिलीप कुमार उन दिनों मनोज कुमार की फिल्म क्रांति में काम कर रहे थे, इसलिए कई निर्माता इसके इंतजार में थे कि क्रांति का रिजल्ट सामने आए तो दिलीप कुमार को साइन करें। जब विधाता की बात शुरू भी नहीं हुई थी तब एक बार सुभाष घई ने मनोज कुमार से पूछा था कि दिलीप कुमार के साथ काम करना कैसा है, कोई परेशानी तो नहीं होती आपको। मनोज कुमार ने जवाब दिया था कि तुम्हें कभी दिलीप कुमार के साथ काम करना हो तो पहले ये जान लेना कि वो तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि दिलीप कुमार चमचागिरी से खुश होने वाले लोगों में से नहीं हैं। दिलीप कुमार ने भी विधाता के लिए पूरी तरह हाँ तब की थी जब उन्होंने सुभाष घई के किए काम के बारे में जाना। फिर भी शूट करने से पहले दिलीप कुमार ने क्रांति के रिलीज होने का इंतजार किया। विधाता का काम शुरू हो ही रहा था कि क्रोधी फ्लॉप हो गई। सुभाष घई ने बताया था कि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था, विधाता का कामयाब होना मेरे लिए बहुत जरूरी था। सुभाष घई ने बताया कि विधाता की बात से पहले मैं दिलीप कुमार से कभी मिला नहीं था। विधाता के लिए भी शुरू की 5 मीटिंग्स हो गई थीं। फिर मैंने दिलीप कुमार से साफ साफ कह दिया था कि मुझे एक बात परेशान कर रही है। मैंने सुना है कि आप निर्देशक के काम में बहुत दखल अंदाजी करते हैं। दिलीप कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा था कि मैं गिने चुने लोगों के साथ ही काम करता हूं। जब मुझे यकीन आ जाता है कि निर्देशक अपना काम जानता है तो मैं इंटरफेयर नहीं करता। सुभाष घई ने कहा कि दिलीप कुमार को मुझ में कोई बात नजर आई, इसलिए उन्होंने मेरे साथ काम किया। विधाता के बाद तो फिर दिलीप कुमार ने कर्मा और सौदागर में और एक इनकम्प्लीट फिल्म में भी सुभाष घई के साथ काम किया था। विधाता के गोवा के शेड्यूल के समय दिलीप कुमार को एयरपोर्ट से पिक करने के लिए प्रोडक्शन की कार समय पर नहीं पहुंच पाई। दिलीप कुमार वहां से टैक्सी करा के लोकेशन पर पहुंच गए। सुभाष घई ने इस बात के लिए माफी मांगी तो दिलीप कुमार ने कहा था कि कोई बात नहीं, ऐसी बातें प्रोडक्शन में अक्सर हो जाती हैं। संजय दत्त को इस फिल्म के लिए कैसे चुना गया उसके बारे में यह बात सामने आती है कि जब गुलशन राय को पता चला कि सुनील दत्त अपने बेटे को लेकर फिल्म बना रहे हैं रॉकी, तो गुलशन राय सुनील दत्त से मिलने उनके घर पहुंच गए। वहां उन्होंने संजय दत्त से मुलाकात की। उन्हें संजय दत्त अच्छे लगे। गुलशन राय ने विधाता के लिए संजय दत्त को साइन कर लिया। गुलशन राय के बेटे राजीव राय एज डायरेक्टर अपने करियर की शुरुआत करने जा रहे थे। गुलशन राय ने इस फिल्म का मुहूर्त भी 1980 में ही किया था। फिल्म थी युद्ध। हीरो संजय दत्त, मुहूर्त क्लैप सुनील दत्त ने दिया था। इस फिल्म में दूसरे हीरो थे राजकिरण, हीरोइन थी टीना मुनीम, नूतन एक इंपॉर्टेंट रोल में थी। विधाता में संजय दत्त चाहते थे कि उनके साथ टीना मुनीम को हीरोइन लिया जाए, पर जिस तरह का रोल इस फिल्म में था सुभाष घई को नहीं लगा कि टीना मुनीम उसके लिए फिट है। और दूसरी बात, सुभाष घई कर्ज में टीना मुनीम के साथ काम कर चुके थे और बिल्कुल भी खुश नहीं थे। सुभाष घई रति अग्निहोत्री को फिल्म की हीरोइन लेना चाहते थे। वो रति से मिलने मद्रास गए। रति अग्निहोत्री भी फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गई थी, पर गुलशन राय रति के हक में नहीं थे। उन्होंने सुन रखा था कि रति अनप्रोफेशनल है, शूटिंग पर बहुत परेशान करती हैं। इसलिए गुलशन राय ने सुभाष घई से कहा कि कोई और लड़की देखो। उसके बाद पद्मिनी कोल्हापुरी को फाइनल किया गया। सारिका को एक ऐसा रोल दिया गया जिसकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं थी, क्योंकि उन दिनों सारिका को ढंग के रोल्स नहीं मिल रहे थे। ये अजीब बात थी कि इस फिल्म की हीरोइन पद्मिनी थी और सारिका एक सपोर्टिंग रोल में थी। इससे पहले 1978 की फिल्म हमारा संसार में सारिका मिथुन के साथ हीरोइन थी और पद्मिनी एज चाइल्ड आर्टिस्ट एक सपोर्टिंग रोल में थी। विधाता संजय दत्त और सारिका की साथ में इकलौती फिल्म है। इस फिल्म के बाद सुभाष घई ने सारिका के बारे में मीडिया से कहा था कि सारिका अच्छी कलाकार नहीं है, वो फिल्म में ऐसे काम कर रही थी जैसे फिल्म पर कोई एहसान कर रही हो।
विधाता में बहुत इंपॉर्टेंट किरदारों के लिए शम्मी कपूर और संजीव कुमार को साइन किया गया। ये इकलौती फिल्म है जिसमें दिलीप कुमार, संजीव कुमार और शम्मी कपूर तीनों साथ थे। इन तीनों की वजह से भी फिल्म रिलीज से पहले बहुत चर्चित हो गई थी। ये इकलौती फिल्म है जिसमें शम्मी कपूर और दिलीप कुमार ने साथ काम किया। फिल्म के दौरान दिलीप कुमार सुभाष घई से डिस्कस करते थे कि शम्मी कपूर के सीन्स भी अच्छे रखना, उसका रोल अच्छा निकल के आना चाहिए। इस फिल्म के लिए शम्मी कपूर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। दिलीप कुमार और संजीव कुमार इससे पहले 1968 की फिल्म संघर्ष में साथ काम कर चुके थे। उस समय संजीव कुमार के काम की बहुत तारीफ हुई थी। ऐसा इस बार भी हुआ। संजीव कुमार का रोल ज्यादा लंबा नहीं था, पर उनके काम की बहुत तारीफ हुई। उनके और दिलीप कुमार के सीन्स बहुत फेमस हुए। संजीव कुमार ने सुभाष घई से पूछा था कि क्या तुम्हें लगता है कि दिलीप कुमार मुझसे बेहतर एक्टर हैं? सुभाष घई ने कहा था कि आप दोनों एक ही लेवल के एक्टर हैं, पर दिलीप कुमार की शख्सियत इतनी बड़ी है कि वो पर्दे पर जो भी करते हैं अपने आप ही बड़ा लगने लगता है। संजीव कुमार सुभाष घई के जवाब से बहुत खुश हुए और कहा कि तुम पहले इंसान हो जिसने स्पष्ट रूप से बात सामने रखी है। संजीव कुमार को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया था। बहुत लोगों का मानना है कि शम्मी कपूर से ज्यादा इस अवार्ड के हकदार संजीव कुमार थे। गहराई और हम पांच जैसी फिल्मों की वजह से सुभाष घई ने अमरीश पुरी को मेन विलेन के रोल के लिए चुना। एज मेन विलेन विधाता अमरीश पुरी की शुरुआती फिल्मों में से थी और इस रोल से उन्हें बहुत फायदा हुआ था। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इस फिल्म में अमरीश पुरी के बड़े भाई मदन पुरी, जो उनसे बहुत सीनियर थे, एक सबॉर्डिनेट का रोल निभा रहे थे। सुरेश उबरा एक स्पेशल रोल में थे जो फिल्म के शुरू में ही खत्म हो जाता है। यह भी कहा जाता है कि मदन पुरी के बेटे के रोल के लिए सुभाष घई जैकी श्रॉफ को लेना चाहते थे, पर जब उन्होंने जैकी से प्रॉपर मुलाकात की तो उन्हें जैकी बेटर लुकिंग लगे। उन्होंने जैकी से कहा अभी इंतजार करो, तुम्हें विधाता से भी बेटर रोल दूंगा। विधाता में मदन पुरी के बेटे का रोल गौतम सरीन ने किया। जैकी को सुभाष घई ने 1983 की फिल्म हीरो के साथ कहां पहुंचा दिया आप सब जानते हैं। हीरो फिल्म के लिए भी पहले सुभाष के संजय दत्त को लेना चाहते थे, उन्हें फाइनल किया था, पर विधाता की शूटिंग के दौरान संजय दत्त का जो हाल था उससे सुभाष घई बहुत परेशान हो गए थे। संजय दत्त उस समय पूरी तरह ड्रग एडिक्ट बन चुके थे, उनसे काम करवाना बहुत मुश्किल था। दिलीप कुमार और शम्मी कपूर के साथ एक सीन करते हुए वो इतने नशे में थे कि खड़े खड़े उनकी आंखें बंद हो गई थीं, वो सो गए थे। सुभाष घई ने संजय दत्त के बारे में कहा था कि उसमें ना तो काम की समझ है ना कोई तमीज, वो हर किसी के साथ बदतमीजी से पेश आता था। यह भी सुना गया कि संजय दत्त शूट पर पद्मिनी कोल्हापुरी से बहुत बदतमीजी करते थे। पद्मिनी इस बात से तंग आ गई थी तो एक दिन सुभाष घई ने संजय दत्त को थप्पड़ मार दिया था। फिल्म की रिलीज के बहुत बाद एक बार यह हुआ कि एक पार्टी में संजय दत्त नशे की हालत में पहुंचे और एक चाकू उठाकर पद्मिनी की तरफ आए। पद्मिनी भागी तो संजय दत्त उसके पीछे भागे। किसी तरह बाकी लोगों ने माहौल संभाल लिया था। ये बात जब सुनील दत्त तक पहुंची तो वह बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने सबसे माफी मांगी। ये सारी बातें बड़ा कारण बनी और सुनील दत्त ने संजय दत्त को रिहैब सेंटर भेजने का फैसला किया। बात को थोड़ा पीछे ले जाते हैं। सुभाष घई ने बताया था कि विधाता की डबिंग के दौरान संजय दत्त ठीक से डायलॉग बोल नहीं पाते थे। विधाता की स्क्रीनिंग के बाद सुनील दत्त ने सुभाष घई से कहा था कि संजय दत्त को अपनी अगली फिल्म में भी ले लेना। सुभाष घई ने कहा था कि आप फिल्म देख चुके हैं, ईमानदारी से बताइए कि आप अगर मेरी जगह होते तो संजय दत्त को अपनी फिल्म में लेते। सुनील दत्त चुप हो गए। सुभाष घई ने अपनी तरफ से पक्का फैसला कर लिया था कि संजय दत्त के साथ कभी काम नहीं करूंगा, पर समय ने अपना खेल दिखाया। वही संजय दत्त कुछ साल बाद नशे की आदत से आजाद होने के बाद अच्छे एक्टर और बड़े स्टार कहलाए। सुभाष घई ने 1993 की फिल्म खलनायक में संजय दत्त को टाइटल रोल दिया। निर्माता गुलशन राय ने बहुत कोशिश की कि संजय दत्त को अपनी फिल्म युद्ध से ना निकाले, पर वो मजबूर थे। युद्ध उनके बेटे राजीव की पहली फिल्म थी, वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। संजय दत्त की नशे की आदत तो खराब थी ही। संजय दत्त और टीनो मुनीम के ब्रेकअप के बाद ऐसी हालत हो गई थी कि युद्ध में उन दोनों में से सिर्फ एक ही रह सकता था। संजय दत्त को ही फिल्म से निकाला गया। वैसे भी संजय दत्त को रिहैब सेंटर जाने की वजह से कई फिल्में छोड़नी पड़ी। अनिल कपूर बहुत पहले से ही सुभाष घई के सेट पर आते थे। क्रोधी में भी उन्होंने रोल हासिल करने की कोशिश की थी। विधाता के दौरान अनिल कपूर की मुलाकात गुलशन राय से भी हुई। गुलशन राय अनिल कपूर से बहुत इम्प्रेस हुए। जब गुलशन राय ने राज किरण को युद्ध से निकाला तो अनिल कपूर को वो रोल दे दिया। युद्ध को असल में शुरू होने में बहुत समय लगा और फिल्म 1985 में रिलीज हुई। विधाता की ज्यादा शूटिंग आगरा में हुई थी।
दिलीप कुमार का जो घर दिखाया गया ताजमहल के पास मुगल शेरेटन होटल है। पद्मिनी कोल्हापुरी के लिए यह साल 1982 एक कारण से खास रहा। पद्मिनी की इस साल 3 ऐसी फिल्में रिलीज हुई जिनमें उन्होंने हमारी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे पहली फेमस स्टार तिकड़ी दिलीप कुमार, देव आनंद और राज कपूर के साथ काम किया। दिलीप कुमार के साथ विधाता, देव आनंद के साथ स्वामी दादा और राज कपूर के निर्देशन में प्रेम रोग। विधाता का म्यूजिक हिट था। फिल्म का गाना था सात सहेलियां खड़ी खड़ी। ये बहुत हिट हुआ। ये गाना बिनाका गीतमाला 1982 के सालाना प्रोग्राम में 25वें नंबर पर था। 1983 के सालाना प्रोग्राम में 6th पोजीशन पर था। गाना विविध भारती पर बैन कर दिया गया था इसके डबल मीनिंग, अश्लील लिरिक्स के कारण। सात सहेलियां खड़ी खड़ी फरियाद सुनाए खड़ी खड़ी। ये दूसरी बार था कि शम्मी कपूर के चेहरे पर किशोर कुमार की आवाज नजर आई। इससे पहले 1981 की फिल्म अरमान में एक गाना था जो किशोर कुमार ने गाया, शम्मी कपूर पर फिल्माया गया। जीवन मिटाना है दीवानापन। सात सहेलियां गाने में पर्दे पर सिर्फ एक लड़की पद्मिनी कोल्हापुरी थी, पर उनके लिए 7 अलग अलग आवाजें इस्तेमाल हुई। इस गाने को गाने वाली 7 सिंगर्स थीं खुद पद्मिनी कोल्हापुरी, उनकी बहन शिवांगी कोल्हापुरी, अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक, कंचन, साधना सरगम, हेमलता। आशा भोसले का गाया उड़ी बाबा बिनाका गीतमाला 1983 के सालाना प्रोग्राम में 9वें नंबर पर था। फिल्म का सबसे अच्छा गाना था सुरेश वाडकर और अनवर का गाया हाथों की चंद लकीरों का। हाथों की चंद लकीरों का मैं आशिक हूँ तकदीरों का। देखते हैं गानों की मिली जुली झलक। सब खेल है बस तकदीरों का। प्यार का इम्तिहान देंगे ओ साथिया, तेरा सहारा हूँ मैं। रात भर मुआ सोने ना देता था छैया, करावे घड़ी घड़ी। मैं आशिक हूँ तकदीरों का। फिल्म को 100% ओपनिंग मिली थी। मुंबई में फिल्म ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस किया था। फिल्म का बजट कहीं 1.5 करोड़, कहीं 2 करोड़, कहीं 2.5 करोड़ बताया जाता है। नेट कलेक्शन थी 8 करोड़। फिल्म ब्लॉकबस्टर थी। 1982 की सबसे बड़ी हिट थी। इससे दिलीप कुमार की मार्केट वैल्यू और भी ऊपर चली गई थी। 1981 की टॉप फिल्म क्रांति में भी दिलीप कुमार सेंट्रल कैरेक्टर थे। 1982 की टॉप फिल्म विधाता में भी। आप लोग कमेंट करके बताएं कि किस किसने विधाता देखी है और किसको ये फिल्म पसंद आई थी। इसके साथ ही विधाता के बारे में यह खास एपिसोड यहाँ पूरा होता है। एपिसोड लाइक करना ना भूलें। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।